बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हैं उन सबको मैं क्लियर कर दूं कि आज के सेशन में इंशाल्लाह से हम कवर करेंगे बिटकॉइन को, और मैंने एक कम्युनिटी लाइव रखा है, थोड़ा सा इंटरैक्टिव भी रहेगा इंशाल्लाह। आपकी जो क्वेरीज होंगी वो भी मैं कवर करूंगा। टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है तो हम डायरेक्टली चार्ट पे जाएंगे। बिफोर दैट लेट मी चेक दिस आउट कि क्या हो रहा है। ठीक है, क्लियर है, ओके। अच्छा फहद, आपने सवाल किया अगर आप सेशन में हो तो बिल्कुल ये ट्रेड वैलिड है, लेकिन जो सेटअप प्रीमियम में शेयर किया गया था आई थिंक वो फिल हो चुका है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, यहाँ से इन एरियाज से। तो वो ऑलरेडी ट्रिगर हो चुका है और हाईएस्ट को हम टारगेट करेंगे। ठीक है, चलें प्रोसीड करते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट द मार्केट्स। सबसे पहले तो मैं अपने जो प्रीवियस हमारे एनालिसिस थे उस पे आएंगे, मैं उस पे बात करूंगा इंशाल्लाह। आप सबको स्क्रीन क्लियर शो हो रही है? काइंडली कंफर्म कर दें, आप सबको स्क्रीन क्लियर शो हो रही है? ओके चलें, परफेक्ट, क्लियर। ओके चलें प्रोसीड करते हैं और चलते हैं चार्ट्स की तरफ। लेट्स रिमूव दिस वन। अच्छा, तो सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे जो मैंने थोड़ा सा ड्रॉ किया था एफओएमसी मीटिंग के दिन, और एक्सपेक्टेशंस जो हैं मार्केट से ओवरऑल उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, और सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि स्पेशली जो रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हैं, अगर आपने पोस्ट नहीं देखी, ट्विटर पे मैंने पोस्ट किया था डिटेल्ड वे में कि किस तरह से हमने जो है इस चीज़ को फॉलो करना है और एफओएमसी मीटिंग के बाद क्या क्या हो सकता है। तो आपकी लर्निंग के लिए एक शॉर्ट सी फॉर्म में मैं एलेबोरेट कर देता हूँ कि हाउ वी डिड दिस। ठीक है, कि किस तरह से हमने देखा मार्केट में, और आप सबसे शेयर किया मैंने कि व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। मैं ट्विटर पे इतना एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती हैं वो मैं शेयर किया करता हूँ। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आप सबसे शेयर की थी बिफोर एफओएमसी मीटिंग। एक्चुअली मैंने आप सबसे कमिटमेंट की थी कि मैं खुद लाइव आऊँगा, लेकिन आई वॉज नॉट अवेलेबल। तो जाने से पहले, ट्रैवल पे जाने से पहले मैंने शेयर कर दिया आप सबसे प्रोबेबिलिटीज ट्विटर पे भी और फेसबुक व्हाट्सएप पे भी। तो व्हाट आई सेड, मैक्रो एंड माइक्रो। ठीक है, मैक्रो स्ट्रक्चर जो है ये था, ये मैंने शेयर की थी। ये प्रोबेबिलिटीज ये स्टिल वैलिड हैं। ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज हैं, ये अभी भी पॉसिबल है, ये हो सकता है मार्केट में। तो मैंने जो एलेबोरेशन की थी उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। मैंने क्या कहा था ट्विटर पे, थोड़ा सा इसे लर्न करें। ठीक है, कि मैं क्या कह रहा हूँ चार्ट के बारे में। मैक्रो चार्ट है, ओके। मैक्रो के बाद मैं डायरेक्टली माइक्रो पे आऊँगा, क्योंकि डेफिनेटली हमने बात करनी थी शॉर्टर टाइम फ्रेम पे। उस वक्त इंट्राडे क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, सब इसके बारे में पूछ रहे थे कि सर इंट्राडे क्या पॉसिबल है। तो इंट्राडे के बारे में थोड़ा सा मैं एलैबोरेट कर देता हूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम जब मीटिंग्स आएँ तो आपके जहन में हो कि करना क्या है। ठीक है, और प्रोसीड करने से पहले सबसे पहले एफओएमसी मीटिंग्स के लिए जो टूल है वो मैं शेयर कर देता हूँ। सीएमई ग्रुप के नाम से एक वेबसाइट है, मैंने मल्टीपल टाइम पहले भी बताया हुआ है। ठीक है, लेकिन फेड वॉच, ठीक है, ये मैंने शेयर किया हुआ है मल्टीपल, लेकिन अभी भी लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो मैं दोबारा से बता रहा हूँ। साल में 8 बार होती है मीटिंग। ठीक है, और एवरी 45 डेज। तो यहाँ पे ठीक है 38 डेज रहते हैं, फ्यू आवर्स। तो उसके बाद आपने ये इसको फॉलो करना है मंथली बेसिस पे, या देख लें जिस तरह से आपको बेहतर लगता है, वीकली पे देख लिया करें, आपको याद रहे कि ये मीटिंग कब आनी है। ठीक है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू वॉच। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या 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 कहा यहाँ पे इंट्राडे के चार्ट पे, थिंग्स आर शेडी राइट नाउ, वेट फॉर द मीटिंग। ठीक है, डोंट पैनिक, बाय सेल एनीथिंग, यूज टाइट स्टॉप लॉस जिनकी ऑलरेडी ट्रेड्स चल रही थी, लॉन्ग या शॉर्ट। ठीक है,
दे आर डन विद द शॉर्टर्स। शॉर्ट्स की जितनी भी लिक्विडिटी थी ना, ये देखें इक्वल हाइज, ये स्वीप हो गए, ठीक है। लॉन्ग्स कांट सेव देयर लॉन्ग पोजीशन जितनी भी थी, एंड डोंट बी फूल्ड। तो अब इसका कहने का रीजन क्या था, अब मैं आता हूँ जरा इंट्राडे चार्ट पे, 30 मिनट टाइम फ्रेम पे आता हूँ और आपको एलैबोरेट करता हूँ, आपसे शेयर करता हूँ कि व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट। अच्छा, 30 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या हुआ, ये रिजेक्शन मैंने ऑलरेडी आप सबसे शेयर की थी, ठीक है। अल्लाह बड़े बोल से बचाएं, शुक्र है उसी तरह से चीज़ों ने वर्क किया। तो जिन्होंने शॉर्ट किया था यहाँ से, मैं पर्सनली तो नहीं करता, लेकिन इनडायरेक्ट बात होती है। मैं हमेशा से कहता हूँ कि बिटकॉइन में अगर मैं किसी मूव की बात कर रहा हूँ या कोई भी ऑपोजिट चार्ट में कोरिलेशन में मैं किसी भी मूव की बात कर रहा हूँ, सो रिमेंबर दैट कि आपने इथेरियम में टॉप 10 जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उसमें आप लॉन्ग शॉर्ट कर सकते हो उसी प्रोबेबिलिटी को देखते हुए, ठीक है। तो अब डेफिनेटली मैं 1 घंटे के सेशन में सब चीज़ों को कवर नहीं कर सकता उस तरह से, इट टेक्स टाइम, ठीक है। सो या उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे इक्वल हाइज को स्वीप करने के बाद प्राइसेस ने पंप किया, ठीक है। लॉन्ग्स को इनकरेज किया गया, जो रिटेलर है, रिटेलर कॉन्सेप्ट, रिटेलर फोमो आया यहाँ पे, ठीक है। रेंज ब्रेक हुई, ये हायर टाइम फ्रेम पे भी होता है, शॉर्टर टाइम फ्रेम पे भी होता है। रेंज ब्रेक हुई, प्राइसेस ऊपर की तरफ, स्टॉप लॉसेस बिलो दिस लोज, और ये लिक्विडेट क्या हुआ है यहाँ पे, या फिर अगर मैं कहूँ लिक्विडेट नहीं, साइकोलॉजिकल लेवल पे इनके टारगेट्स थे 30 के, ठीक है। $30,000 ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, और इन इक्वल लोस पे अगर हम जाए ना 15 मिनट 5 मिनट चार्ट पे, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं किन इक्वल लोस की बात कर रहा हूँ। इन इक्वल लोस के नीचे स्टॉप लॉसेस लगाना शुरू कर दिए इन्होंने 1:2-3 की ट्रेड के साथ, ठीक है। और इसके साथ साथ ये एक असेंडिंग ट्राइंगल का ब्रेकआउट भी था, देखें एक असेंडिंग ट्राइंगल बन रहा था यहाँ पे। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं दैट यू हैव टू कीप एन आई ऑन, और साइकोलॉजी को समझें, मार्केट मेकर इस वक्त क्या सोच रहा है, ठीक है, व्हाट ही इज़ विलिंग टू डू, उसकी लाइक नेक्स्ट मूव क्या हो सकती है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, बैक टेस्ट करना है चीज़ों को, ऑल्ट्स को, बिटकॉइन को करें, स्पेशली जो मैच्योर प्रोजेक्ट्स हैं जितने भी मार्केट में ना, बिटकॉइन XAUD USD का चार्ट हो गया, DXY का चार्ट हो गया, इसको बैक टेस्ट किया करें ताकि आपको बेस्ट मार्केट मेकर की मूव नज़र आए, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट समझ आए कि स्मार्ट मनी वर्क किस तरह से करती है, ठीक है। मार्केट मेकर किस तरह से प्ले करता है विद योर इमोशंस। तो ये रिटेल फोमो के बाद लिक्विडेशन हुई, बस सिंपल इज दैट। ये इंट्राडे बायस थे मेरे, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे अब बात कर लेते हैं। डेली पे ये एक रेंज ब्रेक हुई है, ठीक है, आप सबको याद है, मैंने आप सबसे शेयर भी किया था कि पावर ऑफ 3 यहाँ पे प्ले आउट हो रहा है। देखें, अक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, एक्सपेंशन, ये गोल्डन पॉकेट तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ प्राइसेस के आए, ठीक है, लेकिन इट इज़ नॉट नेसेसरी। क्यों, उसकी मल्टीपल रीजंस हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखते हैं ना, तो ये फोमो आया हुआ है इस टाइम, एक्सट्रीम फोमो में है मार्केट, ठीक है। और हर दूसरा बंदा कह रहा है मार्केट इज गोइंग टू $1 मिलियन इन 90 डेज। इवन बड़े बड़े एनालिसिस्ट और जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं फाइनेंशियल मार्केट्स में, वो भी कह रहे हैं, ठीक है। जो फॉरेक्स ट्रेडर्स हैं वो भी कह रहे हैं, मल्टीपल जो है लोग कह रहे हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि ये वो टाइम होता है जब लोग टेक प्रॉफिट करते हैं, जब टेक प्रॉफिट का टाइम होता है, ठीक है। इट इज़ नॉट बाय टाइम। अगर आपने 22K को मिस कर दिया, अगर आपने 15K को मिस कर दिया, 22 नहीं 21 300 का एरिया अगर आपको याद हो, ठीक है, तो लीव इट नाउ, वेट फॉर इट। अपॉर्चुनिटी मार्केट में हर रोज मिलेगी आपको, ठीक है, और लेवल टू लेवल हमने लेके चलना है। तो शॉर्ट्स की मैं कुछ अपडेट्स दे देता हूँ आपको मार्केट की, और फिर मैं क्वेश्चंस पे आऊँगा। क्वेश्चंस पे आने से पहले यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं कवर अप करना चाहता हूँ। ये डेली का टाइम फ्रेम है, ठीक है। रिजेक्शन तो जहाँ से मैंने आप सबसे शेयर किया था वहाँ से पॉसिबल है, ठीक है। रेंज हाई तक हम प्रीमियम में ट्रेड भी कर रहे हैं, ये एक बिलाल ने ट्रेड शेयर की थी आप सबसे, ठीक है। फर्स्ट सिनेरियो लॉन्ग और सेकंड सिनेरियो दोनों वैलिड हैं, दोनों ट्रेड्स रनिंग में अभी, ठीक है। तो ये यहाँ तक इन हाइज तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन डेली के टाइम फ्रेम पे ये बायस स्टिल सेम है। क्यों सेम है, ये एक्सपेक्टेशन 25-24K की
ये जो है एक रेंज बनाएगी। अगर प्राइस यहाँ पे आती है, की लेवल है, की एस आर है यहाँ पे, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, रेंज हाई है प्रीवियस डाटा में। तो हिस्टोरिकल डाटा काफ़ी मैटर करता है, इस पे आपने ज़रा नज़र रखनी है। वर्स्ट केस सिनेरियो मैंने क्यों मेंशन किया हुआ है उसकी मैं आपको रीज़न बताता हूँ। द रीज़न इज़, आप अगर सीएमई पे आते हैं ना, शिकागो मर्चेंडाइज एक्सचेंजेस के जो गैप्स होते हैं वीकेंड्स पे, उस पर अगर आप आते हैं और बात करते हैं तो व्हाट हैपेंस इज प्राइसेस पंप करती हैं, ठीक है। और जब वीकेंड पे, मैं आपको एक हाइपोथेटिकल क्विक सी एग्जांपल दे देता हूँ ताकि याद रहे आपको। लेट्स से प्राइसेस आर गोइंग अप, ठीक है, और वीकेंड आ गया है, ओके, यहाँ पे वीकेंड आ गया, तो व्हाट यू डू, यू स्टिल ट्रेड, ठीक है। क्रिप्टो मार्केट्स आर 24/7 थिंग। तो 24/7 अगर एक चीज ट्रेड हो रही है और शिकागो मर्चेंडाइज एक्सचेंज बंद हो जाता है वीकेंड्स पे, तो होता क्या है, जब मंडे को मार्केट ओपन होती है ना, प्राइस या तो पंप कर चुकी होती है या उस लेवल से डंप कर चुकी है। तो क्या होता है, प्राइस यहाँ पे ओपन हो जाती है, मंडे कैंडल जो होती है सीएमई की, वो यहाँ पे ओपन हो जाती है। तो इसको कहते हैं मार्केट में, थोड़ा सा लाइट कर लेता हूँ, डिम, ओके, इसको मार्केट में कहते हैं एक सीएमई इम्बैलेंस भी कह सकते हैं, एंड वी ऑल्सो कॉल दिस अनस्टेबिलिटी, ठीक है, अनस्टेबिलिटी इन द मार्केट्स। तो ये कुछ टर्म्स है जो कि आपने यूज़ करनी है, इसका याद रखना है आपने। इस पे इंशाल्लाह से मैं लॉन्च कर रहा हूँ आप सबके लिए, प्लान कर रहा हूँ अभी, ताकि एक अच्छी क्वालिटी प्लेलिस्ट मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ अभी भी। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे एक प्लेलिस्ट मैंने लॉन्च करनी है जिसमें 10 से 15 वीडियोस हो सकती हैं। दैट कंटेंट विल चेंज योर ट्रेडिंग स्टाइल, योर माइंडसेट, एवरीथिंग। आपको वो सीक्रेट्स पता चलेंगे जो कि यूट्यूब पे कोई नहीं बता रहा, लेकिन 500 का कोर्स दे रहा है रिकॉर्डेड, इंडियंस बेच रहे हैं, ठीक है। तो इनशाला से आपको उस चीज़ से बचाएंगे और रियलिटी सामने लेके आएंगे कि किस तरह से स्मार्ट मनी को आपने टारगेट करना है। तो उसमें अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अभी के लिए इसको अंडरस्टैंड करें, ठीक है। तो सीएमई इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, इसके बारे में मैं कितनी बार बात की होगी, 7-8 बार तो बात की होगी इस गैप के बारे में, ठीक है, हो गया ना फिल, ओके। उसके बाद यहाँ पे इस गैप, ये जो रिसेंट जो रैली आ रही थी ना, इसके बाद सब लोग कह रहे थे कि बिटकॉइन डायरेक्टली 30K पे जाएगा, ठीक है, लेकिन आई शेयर द प्रोबेबिलिटी विद यू ऑल, ठीक है। और ये आपकी लर्निंग के लिए मल्टीपल टाइम्स मैं मेंशन कर रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, ठीक है, कि दिस कैन हैपन, दिस कैन हैपन, दिस कैन हैपन। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप फ्यूचर्स की तरफ जाओ और लिक्विडेट हो जाओ, ठीक है। आई ऑलवेज वांट योर गुड। तो प्रोसीड करते हैं। उसके बाद ये जो आपको सीएमई गैप छोटा सा नजर आ रहा है, ये फिल होके प्राइस ने पंप किया है, राइट। इसके बाद फिल होने के बाद, तो इसलिए मैं ये रेंज लो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट से, 20K का रीजन स्टिल। तो दिस कैन हैपन, ठीक है, अभी भी ये पॉसिबिलिटी है मार्केट में। तो काइंडली जरा चैट में कंफर्म कर दें यहाँ तक सब क्लियर है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी। जी, एनी क्वेश्चंस? Yes, Sunny, you can ask. Thank you, sir. No problem. It's about that CME gap. I don't really get the point on that CME gap. Okay, you don't get the point of CME gap, right? Yes. Okay, let me elaborate that, okay, in English, so you'll understand. Okay. Okay, sir. So, let me elaborate that again. Okay. So, here is a market, okay. When the weekend comes, we have a, I'll elaborate it again for you. So when the weekend comes,
the CME, Chicago Mercantile Exchange, closes, right? Do you get that? Okay. 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 After that, what happens is the crypto market is 24/7 market, right? We trade it 24/7. There is no, there are no holidays, right? Yes. So what happens is after that, when the Monday comes, candle opens above these regions because the price was first the price was here. Okay. When the price Okay. closed, the weekend came and price closed, the candle closed, the CME Okay. candle closed on Monday, price opens from here. So we have instability here. It means there are stop losses of people, there are limit orders of people, there are sell orders of people. So we call this instability. This has to be filled. So sooner or later the CME gap get hits. You get that? Okay. Okay, sir. All right. Thank you, sir. Okay, perfect. चलें प्रोसीड करते हैं सेशन को टू द नेक्स्ट वन. अब चलते हैं हम ज़रा लाइव चार्ट पे. ठीक है, मैंने माइक्रो और मैक्रो दोनों आपको एलैबोरेट कर दिए कि क्या क्या प्रोबेबिलिटीज़ हो सकती हैं. एक छोटी सी एग्जांपल, देन विल प्रोसीड. ये CME का चार्ट है, ये सिंबल है. ठीक है, अगर किसी को नहीं पता या किसी के पास नहीं है, कॉपी पेस्ट दिस वन. ओके, ये ले लें आप, सर्च दिस वन एंड यू विल गेट द रिजल्ट. अच्छा, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. मैं इंग्लिश में दे देता हूँ ताकि जो भाई हैं इज़ फ्रॉम नाइजीरिया, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं इंटरनेशनली, तो उनको भी ज़रा समझ आ जाए. ठीक है, ओके. सो आई एलैबोरेट दिस इन इंग्लिश फॉर यू सनी. Okay, sir. Yeah, look at this one. The market closed here. The market closed on weekend and opened on Monday. When market opened, the price was here. That's why we see a gap here, and I have marked this one. Okay, so after how much time? After 290 days, it was filled. Okay, so that's why I say CME gaps are filled sooner or later. There is no time limit. It can be filled after years. Okay, you get that? Thank you, sir. I Okay, got it. no problem. All right. Okay, now let's proceed. BTC USD के चार्ट पे चलते हैं और डिस्कस करते हैं. ठीक है, अच्छा, ये एक शॉर्ट थी हायर टाइम फ्रेम पे. ठीक है, इसको मैं हटा दूंगा अभी के लिए. ये जस्ट एक प्रोबेबिलिटी है. आई डोंट पर्सनली शॉर्ट द मार्केट्स. वीकली के टाइम फ्रेम पे आते हैं. प्रीवियस वीक का हाई और लो मार्क करेंगे. इस वीक मैं थोड़ा सा बिजी रहा हूँ, तो अपॉलॉजीज अगर आपको अपडेट सही से नहीं मिल सकी फ्रीक्वेंट्स. अच्छा, तो वीक, ठीक है, वीकली कैंडल मैंने मार्क कर ली. डेली पे आते हैं. तो डेली पे क्या हो रहा है करंटली? डेली पे करंटली एक रेंज फॉर्म हो रही है. इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि रेंज लो पे आना मस्ट है. और इसके अलावा हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग कन्फ्लुएंस है जो कि इम्बैलेंस कहलाता है, जो कि FVG है, फेयर वैल्यू गैप. मतलब फेयर वैल्यू कहाँ पे पड़ी हुई है. ठीक है, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, FVG. ठीक है, FVG लिखने के बाद यहाँ पे मैं इसको ज़रा एलैबोरेट करूँगा ताकि साथ साथ आपकी लर्निंग होती रहे. माशाल्लाह से लाइव हमारे कम्युनिटी लाइव सेशन से स्टूडेंट्स ने सीख के लिक्विडिटी मल्टीपल कॉन्सेप्ट सीखे हैं विदाउट एनी प्लेलिस्ट माशाल्लाह, एंड दे आर नाउ वर्किंग वेल. तो ये जो है FVG है. ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे फेयर वैल्यू पड़ी हुई है, वो पैसा जो कि मार्केट मेकर ने इंजेक्ट करना है. ठीक है, इस कैंडल का ये जो एरिया है ना, ये दोबारा से प्राइस यहाँ पे आएगी और फिल होगी. तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो CME गैप की बात मैंने आप सबसे शेयर की है ना, दैट विल कम ट्रू. प्रोबेबिलिटी है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है. ठीक है, एनीथिंग कैन हैपन. तो देयर आर टू थिंग्स. जब मैं कहता हूँ, कुछ न्यूबीज भी हैं, उनको प्रॉब्लम होता है. जब मैं कहता हूँ ना कि पॉसिबल है, पॉसिबल का मतलब होता है कि मे बी यस और मे बी नॉट. ठीक है, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि देयर आर मोर चांसेस ऑफ दिस टू हैपन. तो ये चीज़ ज़रा क्लियर कर लें, माइंड में रख लें. ये ना हो कि कल को आप किसी ऐसी बात पे ट्रेड ले लें जो कि मैं कहूँ कि पॉसिबल है. तो रिस्क मैनेज रखें अपना. ठीक है, FVG किसको कहते हैं? FVG का मतलब होता है फेयर वैल्यू गैप, कि फेयर वैल्यू कहाँ पे पड़ी हुई है. एज द नेम इंडिकेट्स
कि वो एरिया जहां पे पैसा पड़ा हुआ है। तो एफवीजी को मैं आपको हाइपोथेटिकली समझा देता हूँ, ठीक है। हाइपोथेटिकली किस तरह से, एक छोटी कैंडल होती है, लेट्स से लेट्स मेक दिस ब्लू, ओके। उसके बाद एक दूसरी कैंडल आती है, अ बिग वन, इस तरह से बुलिश, ठीक है। इस कैंडल का जो शेडो है ना, या विक इसको कह सकते हैं अगर बड़ी है, इसको यहाँ पे रख लेते हैं, चलें, इट्स फाइन। और इस कैंडल की जो शेडो है इस तरह से टू द डाउन साइड, इस एरिया को कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। क्यों, उसकी मैं आपको रीजन बताता हूँ। प्राइस ऊपर जाती है, ठीक है, यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाती है, एक बुलिश मारूवुजू भी कह सकते हैं इसको कैंडलस्टिक पैटर्न्स की जुबान में। नेवर स्किप दीज, ठीक है, बेसिक्स को स्किप नहीं करना आपने। अच्छा, तो वो कैंडल आती है, उसके बाद दोबारा से प्राइस टेस्ट करने आती है कि यहाँ पे फेयर वैल्यू पड़ी हुई है कि नहीं। तो वहां पे एरिया, ये जो एरिया है, प्राइस फिल करती है इस एरिया को, इट पंप्स। ये स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। स्मार्ट मनी मतलब मार्केट मेकर का पैसा, मतलब बिलियंस में, ठीक है। तो इट इज स्ट्रॉन्ग, डेफिनेटली इट इज स्ट्रॉन्ग, एंड इट वर्क्स वन टाइम, ठीक है। मल्टीपल टाइम्स जो है ये वर्क नहीं करता। तो दिस इज इट, बस यही है फेयर वैल्यू गैप में, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये मैं समझता हूँ कि पॉसिबल है यहाँ पे प्राइस का आना, इम्बैलेंस होता है, ठीक है। यहाँ पे इस विक को आना चाहिए था, इसको फिल करना चाहिए था, ठीक है, लेकिन स्ट्रेंथ इतनी थी मार्केट में, वॉल्यूम इतना था कि वो नीचे नहीं आ पाए, पंप कर लिया वहां से, ठीक है। तो अब जो यहाँ पे सेलिंग हुई है ना, वो इस बाइंग की सेलिंग हुई है, तो डेफिनेटली मार्केट विल कम डाउन एंड फिल दिस, ठीक है। सो दिस इज फेयर वैल्यू गैप, काइंडली कंफर्म कर दें, क्लियर है यहाँ तक। और बेरिश इसके ऑपोजिट होता है, ठीक है, वाइस वर्सा। मैं आपको एक एग्जांपल दे भी देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि लुक एट दिस वन, ये एक फेयर वैल्यू गैप है, छोटी सी विक आपको नजर आ रही होगी, ये एरिया, ठीक है। उससे पहले प्राइस ने जो है बाउंस बैक कर दिया है। अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम की बात करूं, चार्ट की बात करूं, तो मंथली पे मैंने आप सबसे शेयर किया था, इफ यू रिमेंबर, ये फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। और अगर आप एरिया के बारे में पूछना चाहते हैं कि सर एरिया कितना फिल हो सकता है, तो फेयर वैल्यू गैप जो है, देयर आर 3 सर्कमस्टांसेस, ठीक है। पहला ये कि इसको टच करे और बाउंस बैक करना शुरू कर दे, तो एक दो कैंडल्स के बाद आप कंफर्मेशन ले सकते हो ऑन शॉर्टर टाइम फ्रेम एंड हायर टाइम फ्रेम्स। दूसरा जो इसका सर्कमस्टांस होता है, दूसरा मिड में 50% एरिया पे आता है और बाउंस बैक कर जाता है। थर्ड वन इज दिस, यहाँ पे प्राइस आती है और पंप कर जाती है, बाउंस बैक कर जाती है। सो दिस इज इट, बस यही है, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, ठीक है। मैं इसके लिए मुश्किल नहीं बनाऊंगा आपके लिए इसको। तो ये फेयर वैल्यू गैप है। काइंडली कंफर्म करते हैं, यहाँ तक सब चीजें क्लियर है। यस, दैट इज स्टिल पॉसिबल। मैं अपनी बायस को चेंज नहीं कर सकता, उसकी रीजन मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं वीकली पे हायर हाई बनाता हूँ ना, और उसके बाद पुल बैक आता है, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि यस मार्केट विल गो अप, और मार्केट एक नया हायर हाई बनाएगी और टुवर्ड्स द ऑल टाइम हाईएस्ट, ठीक है। लेकिन वीकली पे स्टिल मार्केट खराब है ना। मार्केट अगर यहाँ तक भी आती है ना, ये जो मैंने गोल्डन पॉकेट एक मेंशन भी की हुई है, $36,000 तक, ये जो एरियाज है ना, तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा, नो सरप्राइजेस। क्यों, क्योंकि बिगर पिक्चर पे वी आर स्टिल बेरिश। क्यों, देखें यहाँ पे इसको, लोअर लो, लोअर हाई, देयर कैन बी अ लोअर लो, ठीक है। और फंडामेंटली ये जो बैंक्स के कोलैप्स होने की बात हो रही है, ये लंबा प्रोसेस है, ये इतनी जल्दी नहीं होगा जितने ये लोग फोमो में आ रहे हैं ना, बड़े बड़े इन्वेस्टर फोमो में आ रहे हैं। आई कैन बी रॉन्ग, आई कैन बी टोटली रॉन्ग, बट गलत अप्रोच है। मैं आपको फोमो में ला के अभी बाइंग नहीं करवाऊंगा। मैंने बाइंग करवाई थी अल्हम्दुलिल्लाह, इंसान सिर्फ एक जरिया है, जता नहीं रहा। 15,700 एरियाज पे हमने दबा के बाइंग की थी। आई टोल्ड यू ऑल विद कॉन्फिडेंस, रात के 3 बज रहे थे कि बाय करो बाय, इसको बाय करो, मैटिक को बाय करो, एलटीसी को बाय करो, डॉट, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट जितने भी थे वी ग्रैब्ड।
वी आर इन प्रॉफिट्स नाउ। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कि किस स्केल लेके इस तरह से देखें कि कितना प्रॉफिट है, ठीक है। तो या सिर्फ बिटकॉइन का मैं आपको मेजर करके दे देता हूँ करंट रीजन्स पे। 15700 एरिया से वो लाइव सेशन अभी भी पड़ा है यूट्यूब पे, यहाँ तक इस हाई तक कितना 86%, ठीक है। तो दैट्स इट, काइंडली ज़रा कंफर्म कर दें। ऑर्डर फ्लो के लिए आपने चार्ट्स देखने होते हैं, हम टीच कर रहे हैं बैकएंड पे, लेकिन वो प्रॉपर कॉन्सेप्ट है ना, उसके लिए पहले आपने वॉल्यूम प्रोफाइल समझनी है, और वो 8 से 10 लेक्चर्स हैं, प्रीमियम में हम पढ़ा रहे हैं उसको। सो या बाय द वे, जो बैच के हवाले से मैंने 50% आप सबके लिए ऑफ रखा था, मैंने उन स्टूडेंट्स के लिए रखा है जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते और आने वाले वक्त में जो है इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर लें। तो 1 डे लेफ्ट, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि कोई भी इसमें मिस हो जाए, स्किप हो जाए, बाद में जो है द फी विल बी सेम और मे बी इट कैन इंक्रीज। लेवल विच विल चेंज माई बायस, मैं वीकली के टाइम फ्रेम पे आता हूँ, ठीक है। आपको अजीब लग रहा होगा, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट्स यहाँ से थी, ठीक है। सो आई डोंट हैव एनी इश्यूज, ओके। लेकिन अगर हम इंट्राडे की बात करें या फिर डेली टाइम फ्रेम की बात करें ना, सबसे पहले मैं आपको ज़रा कन्फ्यूजन आपकी दूर कर दूं। इंटरनली यहाँ पे देखें क्या हुआ है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, ठीक है। हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो इज पॉसिबल स्टिल, ठीक है। तो इस गोल्डन पॉकेट तक हम आ सकते हैं ये डेली के टाइम फ्रेम पे। होपफुली ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब वीकली पे मैं आपको बताता हूँ कि मेरे बायस कब चेंज होंगे। मेरे बायस तब चेंज होंगे जब हमें वीकली का कैंडल क्लोजर मिल जाए यहाँ पे इस एरियाज के अबव, ठीक है। 50,000 के अराउंड हमें वीकली की कैंडल क्लोजर मिले, पुल बैक आता है, मैं खुशी खुशी $30,000 पे बाय करूंगा, ठीक है। ये मेरे बायस है। और पुल बैक आएगा नहीं, इतना नहीं आएगा, मार्केट मेकर इतना बड़ा मौका नहीं देगा, ठीक है। और यहाँ पे स्विंग लो टू स्विंग हाई, अगर हम देखते हैं हायर हाई की बात करते हैं ना, 1.13 इज मिनिमम फॉर अ हायर हाई, बिल्कुल एग्जैक्ट वहीं पे मैंने हायर हाई लगाया हुआ है। एंड विल बी हैविंग अ बाउंस बैक फ्रॉम 39,000 $40,000 जो है हिस्टोरिकल लेवल है, 41,500 हिस्टोरिकल लेवल है। तो वहां से मैं हो सकता है बाइंग करूं, डिपेंड करेगा सिचुएशन पे, ठीक है। और हमेशा मैं कहता हूं जो स्ट्रेटजी मुझे सूट कर रही है शायद वो आपको ना करे, सो लर्न इट एंड पॉलिश योर स्किल्स, एक्सपीरियंस बिल्ड करें, इंशाल्लाह विद टाइम आपको खुद अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी दैट हाउ यू कैन डू दिस। जी, एनी क्वेश्चंस? फिर हम वाइंड अप करेंगे, कुछ चार्ट्स हैं लास्ट में, उनको मैं देख के उसके बाद वाइंड अप करेंगे। जी, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप प्रीमियम ज्वाइन करें या बाय करें, आप ऐसे करें, आप मुझे इनबॉक्स करें, इंशाल्लाह मैं आपको सोर्सेज दे दूंगा, ठीक है। कोई इशू नहीं है, नो वन विल बी लेफ्ट बिहाइंड। ये प्लेटफॉर्म आप सबके लिए ही बना है, आपका अपना घर है। जी, किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। एसएमसी के साथ आईसीटी के कॉन्सेप्ट, इनर सर्कल ट्रेडर, देखें आप मिक्स कर रहे हो ना थोड़ा सा। 2017 में जो आईसीटी है ना, इनर सर्कल ट्रेडर के नाम से यूट्यूब चैनल भी है उसका, ही डिड अलॉट और ही इज द इंजीनियर ऑफ एसएमसी, याद रखें, ठीक है। तो फाउंडर एंड इंजीनियर। तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट मुझे पता है, बहुत टाइम से वर्क कर रहा है, बहुत टाइम से मार्केट में है, लेकिन आईसीटी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। यू शुड फॉलो आईसीटी। स्मार्ट मनी को एज अ कन्फ्रेंस लें, जैसे कि हम कैंडल्स को और चार्ट पैटर्न्स को एज अ स्मॉल कन्फ्रेंस लेते हैं ना। अगर आपने आईसीटी की तरफ जाना है ना, उस लेवल पे आपने साइकोलॉजी बिल्ड करनी है, तो स्मार्ट मनी इज जस्ट स्मॉल टूल फॉर यू देन। क्लियर? किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं, और तब तक आप सवालात यहाँ पे टाइप कर लें, मैं तब तक चार्ट्स पे ज़रा एलाबरेशन करता हूँ। लास्ट में बिफोर वी वाइंड अप और बाकी क्वेश्चंस का मैं आंसर देता हूँ। यूएसडीटी डोमिनेंस
ठीक है, ये मैंने आप सबसे एक चार्ट शेयर किया हुआ था, इट इज़ स्टिल पॉसिबल, एक रेंज बना रहे हैं एंड इस रेंज हाई को हम टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, इट इज़ पॉसिबल। तो फॉलिंग वेज है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, और बस यही है इस पे। सीएमई मैंने आप सबसे शेयर कर दिया है, डोमिनेंस सेम उसी तरह से सप्लाई पे आ गई है जिस तरह से आपसे चार्ट शेयर किया गया था, ठीक है, नथिंग चेंज्ड। इस ड्राइंग को मैंने पिछले 7-8 महीनों से टच भी नहीं किया। तो या अभी चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, ठीक है, ये एक मिनी बुल रन कह सकते हैं कि आया था रिटेल को फोमो में लाने के लिए, और रेंजेस जब जब ब्रेक होती है रिटेल फोमो आता है, वो मस्ट होता है मार्केट में। राइट नाउ बीटीसी कैन टेक यूएसडीटी डोमिनेंस मैंने देख लिया ना कोरिलेशन के लिए, सो इट कैन पंप फ्रॉम दीज रीजन जहां से अभी प्राइस बाउंस बैक कर रही है ऊपर की तरफ, मजीद पंप कर सकती है, ठीक है। और बीटीसी अगर हाइज बनाता है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि $36,000 तक भी जाता है ना, आई विल नॉट बी सरप्राइज, क्योंकि जा सकता है, ठीक है, एक लोअर हाई बन सकता है और हम लेवल टू लेवल ट्रेड करेंगे, कोई जल्दी नहीं है, इन्वेस्टमेंट्स नहीं करेंगे, जो इन्वेस्टमेंट्स थी करने का टाइम था वो हो गया ऑलरेडी, अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल इन प्रॉफिट्स माशाल्लाह। जी, एनी क्वेश्चंस? सिर्फ एसएमसी से सक्सेसफुल ट्रेडर बना जा सकता है? बिल्कुल बना जा सकता है, लेकिन आपकी साइकोलॉजी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि इमोशंस पे कंट्रोल कर सकें, ठीक है। माशाल्लाह आई हैव स्टूडेंट्स, दे आर मेकिंग मनी नाउ, बैच 1 से बैच 2 से। प्रोसेस है ना, उन्होंने 5-6 महीने दिए हैं, खुद को टाइम दिया है। हम क्या करते हैं, वी बाय अ कोर्स, वी बाय अ स्ट्रेटजी फ्रॉम पीपल एंड हमें लगता है कि वी आर प्रो नाउ एंड वी लूज ऑल आवर फंड्स। गलत अप्रोच है ना, मैं आपको कभी भी गलत अप्रोच नहीं दूंगा, हर्ष वर्ड्स भी यूज करूंगा जरूरत पड़ी तो। या एनी क्वेश्चंस? ओके, ठीक है। सो ऑल्ट्स में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो ना, तो अच्छा टाइम है, लेकिन बिटकॉइन थोड़ा सा शेडी लग रहा है इस टाइम, जिसकी वजह से ऑल्ट्स में मैं आपको इनकरेज नहीं करूंगा, क्योंकि डोमिनेंस हाईएस्ट पे है और यहाँ से जब रिजेक्शन मिलेगी तो ऑल्ट्स में पैसा जाएगा फिर, और बिटकॉइन आहिस्ता आहिस्ता पंप करेगा। सडन मूव जितनी आनी थी मेरी नज़र में आ गई हैं। स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी प्रोसेस का हिस्सा बनने से आएंगी, और डेफिनेटली मार्केट में जब तक आप पैसा नहीं डुबोगे, लाइक ट्रेडिंग, प्रॉपर ट्रेडिंग करके स्पॉट में, नॉट इन फ्यूचर्स, तो जब तक गलतियां नहीं करोगे तो तब तक कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। प्रोसेस का हिस्सा बनना है, विद टाइम खुद ही सब ठीक हो जाता है, ठीक है, होता है ये। यप। अभी के लिए बिटकॉइन जो है ये थोड़ी सी रेंज बनाए, ठीक है, मेरी नज़र में तो ये रेंज लो तक आ सकता है, 20,000 21,000 एरियाज जो है ना। अपकमिंग मंडे ओपनिंग डिसाइड करेगी, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये जो रिसेंटली इन्फ्लेशन रेट्स थे और ये सारी चीज़ें आर्टिफिशियल नंबर्स जनरेट करके आवाम को फंसाया गया, और ऑफिशियली कोई चीज़ सस्ती नहीं हो रही थी, तो फिर डेफिनेटली प्रॉब्लम्स तो क्रिएट होनी है, ठीक है। और ये जो पंप आया है ना, ये इस टाइम मार्केट मेकर और रिटेलर जो न्यू इन्वेस्टर्स आए हैं मार्केट में बैंक्स के कोलैप्स के बाद, ठीक है, लूना की तरह चार्ट्स उनके क्रैश कर रहे थे, तो सिलिकॉन वैली एंड अदर्स, तो डेफिनेटली ये वो पैसा है कि जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं, न्यू इंस्टीट्यूशन एंड न्यू रिटेलर्स, तो ये इतने स्ट्रांग नहीं रुकेंगे मार्केट में, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करें आप, ये इतने स्ट्रांग नहीं रुकेंगे, ये न्यू है अभी क्रिप्टो में, इनको ज़रा सा पैनिक नज़र आया ना, इन्होंने सेलिंग शुरू कर देनी है। और मार्केट मेकर और जो रिटेलर है इस टाइम जो न्यू आए हैं मार्केट में एंटर में, जो फ्रेश पैसा आया मार्केट में ना, व्हेन डोमिनेंस पंप्स और ऑल्ट पंप्स, बिटकॉइन पंप्स, मींस कि न्यू पैसा मार्केट में आ रहा है, फ्रेश पैसा मार्केट में आ रहा है,
तो डेफिनेटली उसके बाद जो है इट हैपन्स, ठीक है, दे विल पैनिक सेल। जब रिवर्सल आएगा ना, चीखें निकल जाएंगी। जितने भी लॉन्ग्स ओपन कर रहे हैं ना यहाँ से हायर टाइम फ्रेम पे स्विंग्स कर रहे हैं 40K 50K 60K, छोड़ दें, आधे तक अप्रोच है। इंट्राडे पे लेवल टू लेवल ट्रेड करें, दैट्स इट, खत्म बस। एनी क्वेश्चंस? फिर वाइंड अप करेंगे और इंशाल्लाह से कम्युनिटी लाइव हमारा होगा। हो सकता है मंडे को मैं पब्लिक लाइव कर लूँ फेसबुक में, एक स्ट्रीम कर लेंगे होपफुली। और इंशाल्लाह यूट्यूब चैनल पे भी मैं सेटअप बना रहा हूँ आप सबके लिए, तो स्ट्रीम्स हमारी यूट्यूब पे शुरू हो जाएंगी फिर, ठीक है। चलें वाइंड अप करते हैं, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अस्सलाम।